हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर का टॉपिक ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन किसका होता है? प्राइमरी अल्कोहल का, मतलब 1 डिग्री अल्कोहल का, 2 डिग्री अल्कोहल का, 3 डिग्री अल्कोहल का। प्राइमरी अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज्ड टू एन एल्डिहाइड विच इज टर्न इज ऑक्सीडाइज टू एन कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब प्राइमरी अल्कोहल वो एल्डिहाइड में भी कन्वर्ट हो सकते हैं और प्राइमरी अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड में भी ऑक्सीडाइज हो सकते हैं। जब हम प्राइमरी अल्कोहल को किस में ऑक्सीडाइज करते हैं? एल्डिहाइड में करते हैं, तो हमें माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ता है। पर जब हम प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज करते हैं हमें तो स्ट्रॉन्ग एसिड लेना पड़ता है। तो देखते हैं पहले कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं माइल्ड, जिससे आपको आसानी रहेगी याद करने में कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं आपका CrO3 PCC, ये होते हैं आपके माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और स्ट्रॉन्ग कौन से होते हैं? जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो होते हैं आपके KMnO4 या फिर K2Cr2O7। ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो 1 डिग्री अल्कोहल को हमें सपोज करो एल्डिहाइड में करना है। 1 डिग्री अल्कोहल को हमें क्या करना है? एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। सपोज करो हमें एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, तो हम इसको जब 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज करवाएंगे तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे। कुछ भी ले सकते हैं आप, CrO3 भी ले सकते हो और PCC भी लिख सकते हैं। तो हम सपोज करो CrO3 ले लिया, ठीक। अब ये 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब सपोज करो हमें 1 डिग्री अल्कोहल को ही किसमें ऑक्सीडाइज करवाना है? कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज करवाना है। कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज करवाना है तो हम क्या लेंगे? इसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे, जैसे KMnO4 भी लिख सकते हैं और K2Cr2O7 भी ले सकते हैं। तो ये तो अगर हमें एल्डिहाइड तक ही रिएक्शन रुकवानी है तो हम माइल्ड लेंगे। अगर रिएक्शन बिल्कुल कार्बोक्सिलिक एसिड तक पहुंचानी है तो हम KMnO4 लेंगे। तो 1 डिग्री एल्डिहाइड अल्कोहल का तो ये वाली रिएक्शन हो गई। अब जो 2nd डिग्री अल्कोहल होते हैं वो किस में कन्वर्ट होते हैं? वो कन्वर्ट होते हैं आपकी कीटोन में। किस में कन्वर्ट होते हैं? कीटोन में। और ये किसकी उससे होते हैं? ये भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हेल्प से 2nd डिग्री अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाता है? कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो 3 डिग्री अल्कोहल है वो ऑक्सीडाइज नहीं हो जाता, वो ऑक्सीडाइज नहीं होता। क्यों नहीं होता? ना स्ट्रॉन्ग से होता है, ना माइल्ड, ना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से होता है, ना माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से होता है। वो क्या हो जाता है? वो डिहाइड्रोजनेशन में चला जाता है, मतलब उसमें डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है, डिहाइड्रोजनेशन होती है उसमें। 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता, ठीक है, ये बात याद रखना। 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल का ही ऑक्सीडेशन होता है। अब हम इनके एग्जांपल्स लेके देखते हैं कि कैसे। सपोज करो ये 1 डिग्री अल्कोहल है, RCH2OH, ये कौन सा है? 1 डिग्री अल्कोहल है। अब हमें इसको क्या करवाना है? अगर हम इसको माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देते हैं, सपोज करो CrO3 दे दिया, अब ये रिएक्शन है आपके सामने, तो किस में कन्वर्ट होगा? किस में ऑक्सीडाइज होगा? तो ये आपको पता है माइल्ड में। अगर हम माइल्ड कंडीशन देते हैं तो ये एल्डिहाइड में ही रिएक्शन स्टॉप हो जाती है। तो क्या होगा? RCHO, तो ये क्या बन गया आपका? एल्डिहाइड फॉर्म हो गया, ठीक है। अब ये तो 1 डिग्री अल्कोहल हो गया। अब 2nd डिग्री अल्कोहल देखते हैं, RCHOHR, ये कौन सा है? ये 2nd डिग्री अल्कोहल है। अब इसको आपको कन्वर्ट कराना है। ये 2nd डिग्री अल्कोहल किस में ऑक्सीडाइज होता है? कीटोन में। तो इसमें भी हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका? कीटोन में। तो ये देखो, ये कीटोन में कन्वर्ट हो गया। कीटोन आपको पता है दोनों तरफ कार्बन की चेन होती है और C डबल बॉन्ड O, इसको हम कीटोन कहते हैं, ठीक। ये C डबल बॉन्ड O और दोनों तरफ कार्बन की चेन। ये 2 डिग्री अल्कोहल है क्योंकि जिस कार्बन से OH जुड़ा है वो फर्दर 2 कार्बन से जुड़ा है, ठीक। जिस कार्बन से ये OH जुड़ा है वो फर्दर 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये था आपका ऑक्सीडेशन। तो आपको ये बात तो पता है कि 3 डिग्री अल्कोहल या फिर टर्शियरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन में नहीं जाते हैं। तो हम इसका कंपैरिजन करते हैं 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल से। सपोज करो
CH2OH, ये क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल है। जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं कॉपर के साथ और हम इसको टेम्परेचर देते हैं 573 केल्विन का, हम इसको टेम्परेचर देते हैं, ये क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल है, आपको पता है ये 1 डिग्री अल्कोहल है। और जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं कॉपर के साथ 573 केल्विन का टेम्परेचर देके, तो आपको पता है 1 डिग्री अल्कोहल है, किसमें चेंज हो जाएगा, किसमें ऑक्सीडाइज हो जाएगा, एल्डिहाइड में, RCHU। तो ये क्या है आपका एल्डिहाइड, ये आपको पता है 1 डिग्री अल्कोहल किसमें रिएक्ट हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, एल्डिहाइड में। अब नेक्स्ट देखते हैं 2 डिग्री अल्कोहल RCHOH और यहाँ पे R, ये आपको पता है ये कौन सा डिग्री अल्कोहल है, ये सेकेंड डिग्री अल्कोहल है। तो सेकेंड डिग्री अल्कोहल किसमें, फिर फर्दर हम इसकी किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, कॉपर के साथ, और सेम टेम्परेचर देंगे 573 केल्विन। तो ये पता है 2 डिग्री अल्कोहल किसमें ऑक्सीडाइज होता है, कीटोन में, तो RC डबल बॉन्ड OR, तो ये किसमें ऑक्सीडाइज हो गया, कीटोन में। अब मैंने आपको बताया था कि जो टर्शियरी अल्कोहल होते हैं वो ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, किसमें, किसी भी चीज में ना, कार्बोक्सिलिक एसिड में ना एल्डिहाइड में, वो ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। तो जो टर्शियरी अल्कोहल होते हैं वो किसमें चले जाते हैं, डिहाइड्रोजनेशन में चले जाते हैं। तो यहाँ पे टर्शियरी अल्कोहल लेते हैं CH3 बॉन्ड C, CH3 बॉन्ड CH3 और OH, ये क्या आपका टर्शियरी अल्कोहल है। जब हम इसकी कॉपर के साथ और 573 केल्विन को टेम्परेचर देंगे तो डिहाइड्रोजनेशन में चला जाएगा, कैसे, CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3, और ये जो CH3OH है, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा, कैसे, ये OH और इसका एक H, यहाँ पे OH है आउट हो जाएगा और इसका एक H यहाँ से निकल जाएगा, तो ये OH और ये H यहाँ से क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा, -H2O। तो यहाँ क्या बचा, CH2 बचा, और इस वाले बॉन्ड के बीच में क्या आ जाएगा, इस वाले कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो डबल बॉन्ड CH2, क्योंकि इसका एक हाइड्रोजन वाटर के मॉलिक्यूल के साथ बाहर निकल गया है। तो ये होता है डिहाइड्रोजनेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर। तो ये आपका 1 डिग्री था, ये 2 डिग्री अल्कोहल था और ये 3 डिग्री अल्कोहल था। ओके, थैंक यू।